मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। देखिए मैं जी मैं बता देता हूँ। जी ठीक ठीक, मेरी बात सुन लें। ठीक, आपकी बात हो रही है। अच्छा अच्छा रहमान है। अरमान भाई मैं ठीक है यार बस कर यार, चल बस कर, चल हो गया, आपका बात पहुंच हो गई, तेरी गल बन गई, हुण पहुंच गई है। चले चले ठीक है, बात मिलती। मैं जो बात कर रहा हूँ हजरत उमर की बात ही कर रहा हूँ। मैं बात हजरत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हजरत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज़्यादा क्यों लिया है, तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। पोजीशन को पता है। आज वाहिद मुल्क है दुनिया का, हर सियासी जमात के पास हुकूमत है। क्यों नहीं हुकूमत कर सकते? करके अवाम को दिखाए ना कि देखें मेरी हुकूमत, देखें पीटीआई दिखाए मेरी केपी की हुकूमत, देखें मुस्लिम लीग दिखाए मेरी पंजाब की वफाक की हुकूमत, देखें पीपल्स पार्टी दिखाए कि ये सिंध के अंदर देखें जी कितने ज़बरदस्त हुकूमत चल रही है। तो फिर आप अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? अवाम क्या तवक्को रखेंगे? कल क्या होगा मुल्क के अंदर? आज ना सलाहियत है ना सोच है, फिर हम कहते हैं मुल्क नहीं चलता। तो फिर हम ऊपर से इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। अवाम की राय का एहतराम, अवाम एक दफ़ा फैसला करेंगे, तकलीफ होगी, अगली दफ़ा बेहतर फैसला कर लेंगे। फिर गलत फैसला किया, तीसरी दफ़ा बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेंगे। लेकिन ये कहना कि अवाम को हक हासिल नहीं है, फैसला हम करेंगे, फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलता। मुल्क कैसे चलेगा? पूरी दुनिया आज भी अमेरिका का इलेक्शन आप देख लें, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बुनियादी बातों की। तालीम का निज़ाम क्या होगा, सेहत का निज़ाम क्या होगा, पुलिस कैसे होगी, फौज क्या करेगी। चीन जो एक मौजज़ा है दुनिया की तारीख में, 88% आबादी आज से 35 साल पहले सतह गुर्बत से नीचे थी। 88% आबादी, आज 1% भी नहीं है। वो उनका सदर आज भी रिफॉर्म की बात करता है। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर क्या बात करते हैं, हमारी अपोजिशन क्या बात करती है, एक दूसरे को सारा दिन गालियां निकालते हैं। एक दारुल हुकूमत पर हमलावर होता है, एक आगे से गोली चलाता है। मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क की फिक्र है किसी को? आपने मुल्क की बात सुनी है किसी इस मुल्क के ओहदेदार से? जब मुल्क की हुक्मरानी उन लोगों के पास होगी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, तो मुल्क कैसे चलेंगे? ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हम ये जो फरोई बातें, मुझे सवाल पूछा गया कि आज आप प्रोटोकॉल, असल हकीकत सरकारी प्रोटोकॉल है। मैं आज तक मुझे समझ नहीं आती प्रोटोकॉल होता क्या है। यकीन करें, प्रोटोकॉल, यहाँ लोग कहते बड़े बड़ा शौक है प्रोटोकॉल। शौक के आगे की पीछे पुलिस लगी हो। पुलिस के बारे में मेरा एक बड़ी राय है, आगे हो तो चले फिर भी ठीक है, पीछे पुलिस लगी हो तो गड़बड़ होती है। तो ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें। आज इस मुल्क की पुलिस की अक्सरियत जो है वो इस मुल्क के हुक्मरानों की हिफाजत पर मामूर है। यानी हम अपने लोगों को क्या, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे आगे पीछे पुलिस के डाले ना, हम घर से नहीं निकल सकते। ये सवाल कोई नहीं करता। आपके पास आपका एमएनए एमपी आए, उससे पूछें यार तुमने टैक्स दिया है, तुम्हारी ये गाड़ियाँ हैं, तुम यहाँ से इस्लामाबाद जाते हो, 6 गाड़ियाँ लेकर जाते हो, ये लाखों का खर्चा एक ट्रिप पर है, आपने टैक्स अदा किया? मैं ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। देखिए मैं जी मैं बता देता हूँ। जी ठीक ठीक, मेरी बात सुन लें। ठीक, आपकी बात हो रही है।
अच्छा अच्छा और कमान है और चल सरमजान बस भाई कर बस ठीक है यार बस कर यार और चल बस कर और चल हो गया आपका बात पहुंच हो गई गई तेरी गल बन गई हुण पहुंच गई है ठीक चले चले ठीक है बात मिलती मैं जो बात कर रहा हूँ हजरत उमर की बात ही कर रहा हूँ मैं बात हजरत उमर की कर रहा हूँ कि अगर हजरत उमर जो थे उनसे ये सवाल हो सकता है कि तुमने अपना हिस्सा से ज़्यादा क्यों लिया है तो फिर हम इस मुल्क के लीडरों से सवाल नहीं कर सकते कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो ये सवाल हम नहीं कर सकते हम मिसाल हजरत उमर की देते हैं मैं तो एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि मुल्क में कानून है आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं हमने एक नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है एक आदमी है वो कहता है मैं तुम्हारा कानून नहीं मानता हूँ मैं टैक्स नहीं अदा करूँगा हम कहते हैं तुम टैक्स नॉन फाइलर बन जाओ जो मुल्क मैं ठीक मैं गुजारिश ये है जरा ये हकीकत जी ठीक है मैं मेरी बात सुन रहे हाउस में नहीं बहरहाल गुजारिश ये है अब ठीक है मैं कर लूँगा मैं जवाब मैंने देना है ना मैं हाजिर हूँ आपके सवालात के लिए जवाबात के लिए तो गुजारिश ये है कि आपके जो सवालात हैं बुनियादी सवाल है कि मुल्क क्यों नहीं चलता मैंने उसके कुछ जवाब आपके सामने रख दिए कि आज जब आप वोट का फैसला करने जाएं तो ज़रा सोच समझ कर करें कि आप वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं आपके शहर ने पाकिस्तान को बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए और बदतरीन पार्लियामेंटेरियन भी दिए ये बात आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि मैं जब इलेक्शन में फैसला करता हूँ तो क्या करता हूँ लेकिन मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो मुल्क की बात सिर्फ उसी बात पर आएगी कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ चाहिए मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की बारादस्ती चाहिए मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए अभी राणा साहब ने बात की कि क्या हमारे सूबे चल रहे हैं हमारे सूबे की हुकूमतें चलती हैं वफाक को चल एक तरफ कर दें बिल्कुल नहीं चलती मैं 35 साल से सियासत में हूँ हमारा तालीम का निज़ाम नीचे गया हमारा सेहत का निज़ाम नीचे गया है हमारा पुलिस का निज़ाम ख़राब हुआ है हमारा अदल का निज़ाम कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो बेहतर हुआ है ये हमारे लिए आज दमा फिक्रिया है हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमने इस्लाहात करनी है मुल्क के अंदर ये निज़ाम आज नहीं चल सकता जिस तरह ये निज़ाम है इसको छेड़ने से निज़ाम नहीं चलेगा जिस मुल्क में हर चीज़ का हल ये हो कि फ़लाना आदमी बहुत अच्छा अफसर है उसका लगा दो फैसलाबाद की पुलिस ठीक हो जाएगी ऐसे नहीं होता ये नाकामी का इतराफ़ होता है मतलब ये है कि आपका निज़ाम नहीं है लोग हैं तो लोग कभी निज़ाम को मुतबादल नहीं होते इस बात को हमें समझना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि हम मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और कैसे हमने इन मामलात को हल करना है मैंने जी 26वीं तरमीम ये मैंने पहले कहा जिस मुल्क की पार्लिमान सारी रात बैठी रहे पढ़े बगैर मुल्क का आइन तरमीम कर दे उस मुल्क का क्या बनेगा और तरमीम भी वो तरमीम जिसने पूरी जो आइनी ढांचा है उसको तबाह करके रख दिया है कि आज अदल का निज़ाम इंतज़ामिया के ताबे है आज मुल्क की जुडिशरी पार्लिमान के ताबे है पार्लिमान की आपने हकीकत देखनी हो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच देखनी हो तो सेनेट को देखें मैं बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि 50% सेनेटर इस वोट में पैसे देकर बने तो कल 50% जज भी पैसे देकर बनेंगे फिर वो भी एक बात है बहरहाल गुजारिश ये है कि क्या हमें इन बातों का एहसास नहीं है 26वीं तरमीम
आज एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, यकीन सेक्शन अफसर से ज़्यादा उसके पास इख्तियारात नहीं है। उसको लगाएंगे भी हम, उसकी असेसमेंट भी हम करेंगे कि इसकी काबिलियत है या नहीं, ये काम ठीक करता है या नहीं करता, और इख्तियार उसके पास कुछ नहीं है। मर्जी के बेंच भी हम बनाएंगे। ये 26वीं तरमीम है। तो हमने कम से कम अवाम पाकिस्तान ने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। देखें वहाँ से क्या 26वीं तरमीम कल वापस होगी, लेकिन जितना अर्सा ये रहेगी ये इस मुल्क की निज़ाम के तबाही का बायस होगी। आखिरी जब सब कुछ नाकाम हो जाए फिर अदलिया रह जाती है। मार्शल्ला के अंदर भी अदलिया रह जाती है। पीसीओ के जजेस ने भी सही फैसले किए हैं, लेकिन आज हमने उनसे इख्तियारात ही ले लिए, उनको ताबे कर दिया है इंतज़ामिया को। तो ये 26वीं तरमीम के बारे में ये आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये बार जो हैं इन सब ये खड़ी होंगी। अगर आज बार कबूल कर लेंगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे? ये सवाल है कि क्या इस वक्त मुल्क में कानूनी हुकूमत है? 47 फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात है ये। लेकिन आज मसले का हल ढूंढें। मसाइल वापस हर दफ़ा बयान करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। हल तलाश करें। जब सियासत नफरत में बदल जाए, जब सियासत गाली गलौज का नाम हो, जब मुल्क में निफाक हो, तो मुल्क तरक्की नहीं करती। ये एक वाज़ेह बात है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज जिम्मेदारी इमरान खान की है, आज जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ की है, आज जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी की है, मौलाना फजल रहमान की है, इस फौज के सरबराह की है, इस जुडिशरी के सरबराह की है। ये सब आज मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं। अगर इनको मुल्क के मसाइल नज़र नहीं आते, अवाम की तकलीफ नज़र नहीं आती, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? आज आप इस निफाक के साथ मुल्क चला सकते हैं? क्या आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते? हल तलाश नहीं कर सकते? मैंने कहा आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अभी राणा साहब ने बात की नए सूबों की। ये एक हल की इब्तिदा है। जो सूबे जिस हालत में आज हैं, आप यकीन करेंगे मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इन पर कब्जा है आज अशराफिया का। इस निज़ाम अशराफिया के ताबे है। इसलिए हमें ये सब बातें सोच कर मुल्क के मामलात जो फिर ये सवाल है क्या हुकूमत सियासतदान कर रही है एस्टेब्लिशमेंट? आइन में क्या लिखा है? आइन में क्या लिखा है? जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहे मैं 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैंने किसी का हुक्म नहीं माना। बहुत से मामलात हुए, मैंने कहा जो रिश्ता है वो आइन के मुताबिक होगा। जो मेरी बात सुन लें, जो बात है वो टेबल पर होगी। कोई ज़ाती मुफाद की बात नहीं है, कुर्सी की बात नहीं है। अगर आप किसी से कुर्सी मांगेंगे तो फिर हुक्मरानी उसकी होगी।